बच्चों क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन में बोला गया है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन के लिए हमें ये चीज़ चेक करनी है कि ये जो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमें गिवन है, ये पॉइंट्स में से कौन कौन से पॉइंट जो है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है और कौन कौन नहीं। तो देखिए, जब भी हमें कोई इक्वेशन दे रखी हो और कुछ पॉइंट्स दे रखे हो और ये पूछा गया हो कि उस इक्वेशन के इन पॉइंट्स में से कौन कौन सॉल्यूशन है या नहीं, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको ले लेंगे। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो कितना है हमारे पास 0,2। अब ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है हम इसको ले लेंगे। तो इक्वेशन जो है हमारे पास x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4 है। अब हमें ये चीज़ चेक करनी है कि ये वाला जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो हम यहाँ पर इसको चेक करने के लिए ये करते हैं कि जो x होता है, x की जगह तो हम इस पॉइंट का पहला वाला, और जो y होता है y की जगह इसका जो दूसरा वाला है वो पुट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। तो x की जगह 0 और y की जगह 2 पुट हम कर लेंगे इस इक्वेशन में। तो अब जब यहाँ पे रखेंगे तो x था, x की जगह कितना आ जाएगा 0 और माइनस 2 मल्टीप्लाई y की इतना था हमारे पास यहाँ पर 2। तो इज इक्वल टू में कितना चल रहा था यहाँ पर 4। ठीक है, अब जब इसको आगे लेकर के चलेंगे तो 0 को ऐसे रखेंगे, माइनस 2 टू ज़ा कितना आ जाएंगे यहाँ पर 4 इज इक्वल टू में कितना आया 4। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जब भी 0 प्लस या माइनस में होता है तो हम उसको हटा देते हैं। तो 0 यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर बचेगा -4 इज इक्वल टू में 4। बहुत से बच्चे गलती ये कर देते हैं कि जब यहाँ से 0 को हटाते हैं तो ये वाला माइनस भी हटा देते हैं। ये जो माइनस है ये 4 का माइनस है, तो जब 4 यहाँ पर है तो इसका माइनस भी इसके साथ ही रहना है। ठीक है, तो 0 हटाकर -4 इज इक्वल टू 4 यहाँ पर हमें मिला। अब हम क्या करते हैं, देखो, अगर ये वाली वैल्यू इसमें रखने पर अगर दोनों तरफ आंसर सेम आ जाता है, मतलब LHS और RHS इक्वल आ जाती है, LHS ये होगी लेफ्ट हैंड साइड वाली, RHS ये होगी राइट हैंड साइड वाली, अगर दोनों का आंसर सेम आ जाता है तो फिर ये जो होगा इसका सॉल्यूशन होगा। और अगर नहीं आता है बराबर, जैसे यहाँ पर नहीं आया है इक्वल, तो फिर ये जो होगा इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0,2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। अब जो सेकंड वाला पार्ट है उसको चेक कर लेते हैं। अब देखिए, जो इसका सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है 2,0। तो हमने ये इसको यहाँ पे लिख लिया है, इक्वेशन को हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे, ये वाला 2। तो x की जगह 2 रखेंगे और y की जगह कितना रखेंगे 0। तो x यहाँ पर है, x की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 और -2 मल्टीप्लाई y की जगह कितना आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में 0 इज इक्वल टू में 4। अब आपको ये मालूम है कि 2 को तो ऐसे रखेंगे, -0 की किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हट जाता है, तो 0 इज इक्वल टू में 4। अब मैंने बताया था अभी कि कभी भी 0 प्लस या माइनस में हो तो उसको हटा दिया करते हैं। अब ये जो माइनस है ये 0 का माइनस है, तो ये जब हम इसको हटाएंगे 0 को तो ये माइनस भी हट जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू हमारे पास हमें मिला 4। तो अगर हम यहाँ पर भी देखते हैं तो LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो 2,0 है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसका जो है सॉल्यूशन नहीं है। 2,0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। बच्चों जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें जो पॉइंट गिवन है वो है 4,0। तो हमने यहाँ पर इस पॉइंट को लिख लिया है, इस इक्वेशन को लिख लिया है। अब हम यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू कितना 4 और y की जगह कितना रखेंगे हम यहाँ पर 0। ठीक है, तो x की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 और -2 मल्टीप्लाई y की जगह कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये 0। तो यहाँ पर 0 आया, इक्वल टू में कितना आया 4। अब आप आगे जब इसको लेकर के चलेंगे तो 4 -2 0 0 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और यहाँ पर आया 4। 0 प्लस माइनस में होता है तो उसे हटा देते हैं, तो 4 इक्वल टू 4 आया। अब आप यहाँ पर देखो LHS और RHS का दोनों का आंसर बच्चों क्या आया है, सेम। तो हम यहाँ पर लाइन लिख देंगे बच्चों, ये जो नोट वाला पोर्शन है हम इसको हटा देंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4,0 जो है इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका जो है फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। तो जो इसका फोर्थ पार्ट है बच्चों वो ये है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, दोबारा से पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी रखनी है हमें, √2।
तो यहाँ पर आ जाएगा √2, और फिर y की जगह कितना रखेंगे आप 4√2, तो यहाँ पर आ जाएगा 4√2। अब यहाँ पर वैल्यू आप रख लो, तो x की जगह कितना रखना है √2, तो x की जगह √2 माइनस 2 मल्टीप्लाई y की जगह हमें कितना रखना है 4√2, तो यहाँ पर आ जाएगा 4√2, और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर √2 को तो आप ऐसे ही रख लेंगे, √2 ऐसे ही आया। अब देखिए जब भी मल्टीप्लाई हम करते हैं और कुछ रूट वाले हों और कुछ बिना रूट वाले हों, उनकी मल्टीप्लाई हो रही हो, तो रूट वाले की रूट वाले से होती है, बिना रूट वाले की बिना रूट वाले से होती है। तो अगर हम इन दोनों में मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पर ये रूट में तो बस √2 ही है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बिना रूट के 2 और 4 है, तो 2 और 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर 2 4 8 आ जाएंगे, अंडर रूट में 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू में 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब भी रूट वालों में प्लस माइनस होता है तो उनमें प्लस माइनस होता है जिनके रूट वाले एक जैसे हों। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 8√2 है और यहाँ पर इसके साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1√2 माना जाएगा। ठीक है, तो जिनके रूट वाले एक जैसे होते हैं उनके शुरुआती नंबर यानी यहाँ पर 8 है और यहाँ पर कितना है 1, तो जब प्लस माइनस इसमें होता है तो रूट से रूट वाला नहीं हटता है, इनके शुरुआती नंबर में प्लस माइनस होता है, तो 8 में से 1 माइनस करेंगे हम। ठीक है, जब 8 में से हम 1 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 7, और √2 ऐसी रहेगा। ठीक है, और आपको ये भी पता है जब भी हम प्लस माइनस करते हैं तो जो बड़ा नंबर का साइन होता है माइनस करने के बाद, वो साइन जो है नंबर के साथ लिखा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 8√2 में से 1√2 को हमने माइनस किया तो हमारे पास मिला 7√2। अब किसका मिलेगा माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर जो था ना वो 8√2 था जो कि माइनस का था, तो हम यहाँ पर लगा देंगे माइनस और इज इक्वल टू में 4। अब आप यहाँ पर देखो कि ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल नहीं है, मतलब LHS RHS इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। ऊपर वालों में भी सब में LHS नॉट इक्वल टू RHS आप वहां पर भी लिख सकते हैं। और जब ये इक्वल नहीं आया है, बच्चों, तो हम यहाँ पर जो है लिखेंगे के √2, 4√2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। अब बच्चों इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसमें हमें गिवन है 1,1, इसको चेक करना है, तो हम यहाँ पर भी पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू कितना 1 और y इज इक्वल टू कितना बच्चों 1। तो x की जगह जब 1 रखेंगे तो 1 और -2 मल्टीप्लाई y की जगह भी कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 4। अब 1 को तो आप ऐसे ही रख लो, -2 और 1 की मल्टीप्लाई करो तो हमें कितना मिलेगा 2 और इज इक्वल टू में 4। अब यहाँ पर एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो हम जब इसमें माइनस करेंगे, जब एक प्लस एक माइनस होता है तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। बड़ा नंबर यहाँ पर माइनस का था, तो माइनस करने के बाद हमें वो माइनस लगाना पड़ेगा, इक्वल टू में कितना आ जाएगा 4। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो -1 है और यहाँ पर 4 है, ये दोनों जो है बच्चों इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब जो LHS है वो इक्वल नहीं आई है RHS के। जब इक्वल नहीं आई है बच्चों RHS के, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम वही लाइन लिखेंगे कि 1,1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये बच्चों इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसी इक्वेशन के लिए x माइनस 2y इक्वल टू 4 के लिए आपको 2 पॉइंट्स और दे रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप लोग जो है उनको इन पर रखकर जो है चेक कर सकते हैं। एक तो है 5,3 और सेकेंड वाला है हमारे पास -8, -6। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के लिए आप जो है इसको चेक कर सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे या नहीं। अगर इसमें कोई डाउट आता है, आपको समझ नहीं आता या नहीं होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं तो आप ये भी बताएं कि फर्स्ट वाला सॉल्यूशन है या नहीं और जो सेकंड वाला है वो सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है बच्चों, मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को स्टेप टू स्टेप हर एक चीज़ मैं क्लियर कर सकूं। बाकी अगर आपको हमारी जो है वीडियो समझ आ जाती हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर जो है कंटिन्यूअस फॉर्म में NCERT का कंप्लीट सॉल्यूशंस और जो क्लास 10th के जो PYQ होते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं बोर्ड से रिलेटेड, उनकी वीडियोज़ कंटिन्यूअस फॉर्म में अपलोड होती रहती हैं।